Bismillahirrahmanirrahim. Me, Usman Munir, your English teacher. My dear 8th class students, how are you? I hope so you are fine. We are reading the translation of lesson number 7, Clever Bichu nowadays. Today I am discussing paragraph number 10, the most important paragraph regarding examination point of view. तो पेंसिल्स पकड़ लीजिए, रजिस्टर पकड़ लीजिए और जस्ट गेट रेडी फॉर द न्यू लेक्चर and get ready for the new motion as well. My dear students, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँ, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, और इसके साथ साथ कुछ ग्रामर के पॉइंट्स भी क्लियर करूँ. तो आपने इन चीज़ों को लिखते जाना है. This is paragraph number 10 on your screen. The boys felt a kind of shudder. Felt a kind of shudder. The boys felt a kind of shudder. Feel से हो गया felt. This is past tense. महसूस किया. Kind of shudder. Kind mean किस्म और shudder mean लर्जा, खौफ, लर्जा. This is what noun. और जो feel से बन गया felt, ये verb हो गया आपका. The boys felt a kind of shudder. लड़कों पर एक किस्म का लर्जा तारी हो गया, यानी वो खौफ में मुब्तला हो गए. The boys felt a kind of shudder. This is all past indefinite. The boys felt a kind of shudder. लड़कों पर एक किस्म का लर्जा तारी हो गया. They began to shout and call for their father, thinking that he might be playing some kind of a trick with them. They began to shout. अब मैंने कल भी आपको बताया था टू शाउट. शाउट वर्ब है और उससे पहले टू लगा पड़ा यहाँ पर, तो ये इन्फिनेटिव बन गया. दे बिगेन. अब बिगेन को देखें, ये भी वर्ब है. तो जब एक जुमले में दो वर्ब आते हैं, दिस इज ग्रामेटिकल पॉइंट, ध्यान से सुनिए. तो दूसरा वर्ब जो होगा वो टू लगाकर उसको लिखा जाएगा, तो उसको आप इन्फिनेटिव कह दोगे. अब बिगेन सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट में चला गया. दे बिगेन टू शाउट. वो चिल्लाने लगे. दे बिगेन टू शाउट एंड कॉल फॉर द फादर. उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने बाप को बुलाना शुरू कर दिया. They began to shout and call. This is past tense. Thinking that he might be playing some kind of trick with them. Thinking. ये सोचते हुए, thinking that he might be playing. He might be playing. कि वो कर रहा होगा. This is future tense. Might be playing some kind of a trick with them. Trick का मतलब होता है शरारत. This is noun. Thinking that he might be. He यहाँ पर जो है, this is a pronoun और ये that is what representing father. Father के लिए लिखा हुआ है. Thinking he might be playing some kind of trick with them. Trick मैंने आपको पहले बताया, ये noun है और इसका मतलब होगा शरारत. ये सोचते हुए कि शायद उनका बाप उनके साथ शरारत कर रहा है या कर रहा होगा. दोनों ही चल जाएंगे. यहाँ पे सेंस को आपने लेना है, तो सेंस वाइज कर रहा है या कर रहा होगा. कर रहा होगा टेंस के बिल्कुल करीब है, और कर रहा है अगर ये भी आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा. थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद देम. ये सोचते हुए कि शायद उनका बाप उनके साथ कोई शरारत कर रहा होगा. When, however, he didn't appear for quite some time, they really felt frightened and began to cry bitterly. अब यहाँ पे देखें, felt आ गया, फिर frightened आ गया, फिर began आ गया, और ये सारे के सारे past tense हैं, past indefinite, second form लगी हुई है और इसका तर्जमा भी past में होगा. Didn't appear. Appear का मतलब नजर ना आया. Did not appear. Did not लग गया पहली form. Did not appear नजर नहीं आया. However ताहम. अपीयर का मतलब नमूदार होना, नजर ना आना. अपीयर नजर आना. तो डिड नॉट अपीयर नजर नहीं आया या नमूदार नहीं हुआ. फेल्ट फ्राइटेंड. फील से फेल्ट हो गया तो उन्होंने महसूस किया. फेल्ट फ्राइटेंड खौफजदा हो गए. फेल्ट फ्राइटेंड डर गए. दे फेल्ट फ्राइटेंड वो खौफजदा हो गए, वो डर गए. एंड बिगेन टू क्राई. बिगेन टू क्राई. अब टू क्राई यहाँ पर फिर इन्फिनेटिव बना हुआ है. टू क्राई चिल्लाने लगे. बिटरली
ज़ारो कतार, और बिटरली एडवर्ब हो गया यहाँ पर। बिगेन टू क्राई बिटरली, बिटरली ज़ारो कतार रोने लगे। When however he didn't appear, ये past tense पहले भी बताया, for quite some time they really felt frightened and began to cry bitterly. अलबत्ता या ताहम जब वो काफी देर के बाद भी नमूदार ना हुआ तो वो खौफसदा हो गए, और बिटरली यहां पर ज़ारो कतार कह सकते हैं, मैंने बताया एडवर्ब, और वो ज़ारो कतार रोने लगे। They really felt frightened, वो वाकई डर गए, and began to cry bitterly, और ज़ारो कतार रोने लगे। Then the clever बिच्छू said, फिर क्लेवर बिच्छू ने कहा, चलाक बिच्छू ने कहा, do not worry boys, do not worry boys, लड़कों परेशान मत होना, I know the way home, वे का मतलब रास्ता, home का मतलब घर, वे नाउन है, I know the way home, मैं घर का रास्ता जानता हूँ। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानना हो बेटा तो ये देखिए नो लिखा हुआ है, नो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हेन यू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई नो द वे होम, आई नो द वे होम, मैं घर का रास्ता जानता हूँ, मैं घर का रास्ता जानता हूँ। All we have to do is to follow the trail of the white stones. All we have to do हमने करना है, all सब, वो सब जो हमने करना है, is to follow। देखिए बेटा यहाँ पर फिर to follow, infinitive to follow, to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म infinitive, to follow पैरवी करनी है, पीछे पीछे आना है, पैरवी करनी है, दिस इज वर्ब infinitive। ट्रेल का मतलब निशान, ट्रायल, you follow the trail of the white stones। ट्रेल का मतलब निशान, निशान दिस वर्ड नाउन, stones का मतलब पत्थर, white stones सफेद पत्थरों, सफेद पत्थरों के की हमने पैरवी करनी है। All we have to do is to follow the trail of the white stones। करना हमें सिर्फ ये है कि सफेद पत्थरों के निशान की पैरवी करनी है, या हम ये कह सकते हैं करना हमने क्या है कि सफेद पत्थरों के निशान पर चलना है, सफेद पत्थरों के निशान पर चलना है। फादर isn't going to home। isn't का मतलब यहां पर is not, फादर इज नॉट गोइंग होम, अब्बा जान वापस नहीं आने वाले, या इसको यूं भी कह सकते हैं फादर इजंट गोइंग टू होम, अब्बा जान घर नहीं आएंगे, अब्बा जान वापस नहीं आएंगे, घर नहीं, अब्बा जान वापस नहीं आएंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 10। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड, और इसको लिख लीजिएगा, और इसको लिखने के बाद आपने जो मैं आपको मीनिंग्स बताए हैं, आपको जो मैंने इसको क्लियर किया है, वो आपके पूरा जहन में होना चाहिए। इसके लिए ये है कि ये नहीं कि आप इसको जिस तरह मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ ग्रामर की, आप उसको जहन में रखा करें बेटा, क्रिएटिव बने, डोंट मग अप योर मटेरियल। जितना आप मगिंग अप की तरफ जाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट कम बनेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बी क्रिएटिव। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।